पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने देश पर 50 से 55 साल शासन किया, आज वही पार्टी भारत की चाय की पहचान मिटाने वाले के साथ समर्थन में खड़ी है और कांग्रेस पार्टी का ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में उतरना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। असम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा था कि गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे और वो कहते हैं कि हर घर में गैस पहुंचा दिया है, लेकिन फायदा किसको हुआ? गरीब परिवारों को नहीं, 2-3 बड़े उद्योगपतियों को हुआ। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुवाहाटी के पार्टी कार्यालय में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने सपा कार्यकर्ताओं पर 10,000 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। यह तानाशाही नहीं है तो क्या है? 2022 में जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में कुछ फैक्ट्री कर्मचारियों ने 20 साल के युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में बंधक बनाकर इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने युवक के शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना प्रबंधन के नाम पर पैसे चुराए हैं। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस के अलावा कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। कुंभ में आवश्यक टेंट लगेंगे और शौचालय बनेंगे। इसके साथ ही सभी महामंडलेश्वर को जगह और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली के दौरान भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि अगर कोई आदमी 500 चुराता है तो उसे तोलाबाज कहा जाता है, तो फिर उस भाजपा सरकार को क्या कहेंगे जिसने करोड़ों रुपए चुराए हों। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि हार को सामने देखते हुए ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन और साथ ही राजनीतिक धरातल को देखकर उनका व्यक्तिगत शारीरिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके लिए उन्हें किसी सलाहकार की जरूरत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला कुछ दूर चला ही था कि ड्यूटी में तैनात एक सब इंस्पेक्टर गिरकर घायल हो गया, जिसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफिले को रुकवाकर पुलिसकर्मी की मरहम पट्टी। महाराष्ट्र के नागपुर में 24 घंटे के भीतर 3,679 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 29 लोगों ने इस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना मामलों को मद्देनजर रखते हुए कई जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी से बिना डरे हुए टीका लगवाने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष एस वेदांतम ने रजनीकांत को सलाह देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में धार्मिक दलों का समर्थन करना चाहिए, साथ ही लोगों से अनुरोध करना चाहिए कि वह उन राजनीतिक पार्टियों को वोट दें जो आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखती हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महाकुंभ को लेकर बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कुंभ मेले के शाही स्नान पर्वों को सकुशल संपन्न कराने में सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और साथ ही उन्होंने सड़कों के आसपास एकत्र मलबे को हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
जापान की राजधानी टोक्यो में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6.8 नापी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुए कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन पहले ही लगवाई थी चीनी वैक्सीन। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन भारत के दौरे के दौरान विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिस दौरान दोनों में वैश्विक रणनीति स्थिति पर व्यापक बातचीत हुई।